मैं रुद्रदेव के सिवा दूसरे किसी देवता को परम महान नहीं मानता। आप ही देवताओं तथा असुरों सहित संपूर्ण जगत के आश्रयभूत त्रिशूलधारी महादेव हैं। मनीषी पुरुष कहते हैं, आपने ही इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है। प्रलय के समय यह सारा जगत आप में ही विलीन हो जाता है। संपूर्ण देवता भी आपको यथार्थ रूप से नहीं जान सकते, फिर मैं कैसे जान सकूंगा? संसार में जो जो पदार्थ स्थित हैं, वे सब आप में देखे जाते हैं। अनग, ब्रह्मा आदि देवता आप वरदायक प्रभु की ही उपासना करते हैं। आप सर्व स्वरूप हैं। देवताओं के कर्ता और कार्यता भी आप ही हैं। आपके प्रसाद से ही संपूर्ण देवता यहां निर्भय हो आनंद का अनुभव करते हैं। शंकर, आप सबके प्रभु हैं। अपने उत्कृष्ट ऐश्वर्य से आपकी अधिक शोभा हो रही है। ब्रह्मा और इंद्र संपूर्ण लोकों को धारण करके आप में ही स्थित हैं। महेश्वर, संपूर्ण जगत के मूल कारण आप ही हैं। इसका अंत भी आप में ही होता है। सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत परमेश्वर, ये सातों लोक आपसे ही उत्पन्न होकर ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। सर्वभूतेश्वर, देवता सब प्रकार से आपकी ही पूजा अर्चा करते हैं। संपूर्ण विश्व तथा चराचर भूतों के उपादान कारण भी आप ही हैं। आप ही अभ्युदय की इच्छा रखने वाले सत्कर्म परायण मनुष्यों को ध्यान योग से उनके कर्मों का विचार करके उत्तम पद स्वर्गलोक प्रदान करते हैं। महादेव महेश्वर कमल नयन, आपका कृपा प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। आपकी दी हुई सामग्री से ही मैं कार्य कर पाता हूं। अतः सर्वदा सब ओर स्थित हुए सर्वव्यापी आप भगवान शंकर की मैं शरण में आता हूं। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके वे महर्षि नतमस्तक हो गए और इस प्रकार बोले, देव, मैंने जो यह अहंकार आदि प्रकट करने की चपलता की है, उसके लिए क्षमा मांगते हुए आपसे प्रसन्न होने की मैं प्रार्थना करता हूं। मेरी तपस्या नष्ट न हो। यह सुनकर महादेव जी का मन प्रसन्न हो गया। वे उन महर्षि से पुनः बोले, विप्रवर, मेरे प्रसाद से तुम्हारी तपस्या सहस्र गुनी बढ़ जाए। मैं इस आश्रम में सदा तुम्हारे साथ निवास करूंगा। जो इस सप्त सारस्वत तीर्थ में मेरी पूजा करेगा, उसके लिए इहलोक या परलोक में कुछ भी दुर्लभ न होगा। वे सारस्वत लोक में जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। यह महातेजस्वी मंकणक मुनि का चरित्र बताया गया है। वे वायु के औरस पुत्र थे। वायु देवता ने सुकन्या के गर्भ से उन्हें उत्पन्न किया था।